हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों ने अकाउंटेंसी का जो मैंने क्लास क्वेश्चन पेपर कराया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे क्लास, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, उसको देख के आपको आइडिया लग चुका होगा कि भैया आपका पेपर आने कैसा वाला है। और क्योंकि आप सब लोग चाहते थे कि मैं इको और बीएसटी का भी लेके आऊं, तो आज मैं बीएसटी का भी क्लास आपके सामने मॉक लेके आ रहा हूं। बीएसटी का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आ रहा हूं क्लास, जैसे क्वेश्चन आपको पिछले साल आए थे। इसी बेसिस पे क्लास आपको प्रिपरेशन करनी है। और अभी हम 50 क्वेश्चन बनाने वाले हैं विद इन 45 मिनट्स। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसी वीडियो क्लास मतलब जैसी क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करना और खुद देखना कि आप आंसर दे सकते हो कि नहीं, और 1 से 50 तक नंबरिंग कर लो। ओनली 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 40 के 40 क्वेश्चन में से देखते हैं क्लास कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, और जो क्वेश्चन गलत जाएं प्लीज उनको लिख के रख लेना ताकि आप बिफोर एग्जाम उसको देखकर जा सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएसटी के क्वेश्चन में क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है कुल मिला के क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है इनमें से एज अ मैनेजमेंट साइंस में। तो सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यार यही स्टेटमेंट गलत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मैनेजमेंट एज ए साइंस के अंदर नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्लास साफ गलत है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, करेक्ट है ये। मैनेजमेंट हैज सिस्टमैटिक बॉडी, ये भी करेक्ट है क्लास। ये सब चीज करेक्ट है, ए ही गलत था। Through the efforts of the people working at this level, quality of output is maintained and wastage of material is minimized. Identify the level of management. कौन से level of management की बात कर रहा है क्लास? ये सुपरवाइजरी लेवल है, और सुपरवाइजरी लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। इवन सुपरवाइजरी लेवल को ऑपरेशन लेवल भी कहा जाता है। इनमें जो लोग काम करते हैं वो क्लास स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं वर्कफोर्स से, जिसकी वजह से क्लास वो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करते हैं और रिसोर्सेज के वेस्टेज को भी रोकते हैं। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग आइटम क्लास, इनको मैच करना है। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लास, ये हो गया क्लास लिबरलाइजेशन। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, ये लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। इट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द नेशन, वो क्लास ग्लोबलाइजेशन हो गया। सो डी का थर्ड कहां पे है? यहां पे। तो सीधे बी पे टिक कर दो क्लास। ए का फोर्थ हो गया, डी का थर्ड हो गया, बी का क्लास यहां पे एक सेकंड, हाँ, ए का बी का फर्स्ट है ना, ये रहा सही तो है, बी का फर्स्ट है और सी का सेकंड है, सी का सेकंड है, बिल्कुल करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। स्मिता जॉइन अ जिम बाय ऑब्जर्विंग द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड इन द सोसाइटी, शी become health conscious and started buying organic food. Which dimension क्लास? हेल्थ की बात चल रही है तो ये कौन सा डायमेंशन होगा आपका? सोशल डायमेंशन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी वीडियो पॉज करके देखो, मे बी आप थोड़ा क्वेश्चन को समझो, आपके जो स्किल्स है ना क्लास रिटेंशन की वो बढ़ेगी। 5 क्लास यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास, आपको सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ना, जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको सीक्वेंसली याद रखना है क्लास। वो जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, पक्का। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लास, और 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 10 नंबर और कट गए तो -2 नंबर, 12 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग और फॉलो अप एक्शन और इंप्लीमेंट द प्लान। देखो फॉलो अप एक्शन सबसे लास्ट में आएगा, तो डी यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ए सबसे पहले है क्लास, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव के बाद क्या करो क्लास? इवैल्यूएशन करोगे। ए के बाद सी, तो ए के बाद सी क्लास, इन दोनों में। सी के बाद क्लास क्या करोगे? बी सिलेक्ट करोगे, डी ऑप्शन। तो 5वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि लाइन बाय लाइन क्लास ऑप्शन देखो क्लास, देखो कहाँ पे सूट कर रहा है, कहाँ पे जज कर रहा है। जो सूट कर रहा है, जज कर रहा है क्लास, वो सही है। Identify the steps in the planning that would also involve organizing of labor and purchase of machinery. Labor organize कर, देखो यार, अब जब आप कोई प्लान बनाते हो और जब उस प्लान को रियल में लेके, ऐसे एग्जांपल मैंने प्लान बनाया भाई, मुझे जो है टॉप करना है इस साल सीयूईटी में, तो मैं किताबें खरीदूंगा क्लास, कोर्स खरीदूंगा, या जैसे भी अलग अलग मेरे पास रिसोर्सेस है वो खरीदूंगा, अरेंज करूंगा चीज़ों को, पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा उसके पीछे दिन रात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? रिसोर्सेस अरेंज किए। तो मैंने क्या किया? प्लान को इंप्लीमेंट किया, काम को जो है करना स्टार्ट कर दिया। एम्प्लॉय ऑफ अ लीडिंग फार्मेसी कंपनी आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द प्लान मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। नो वन इज अलाउड टू एक्ट ऑन देयर ओन। अपनी मर्जी से भैया कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब प्लान में कोई भी चेंज करना अलाउ नहीं है, यानी कि आप ब्लाइंडली प्लान को क्लास फॉलो करते चलो। तो लोगों ने मतलब कि एम्प्लॉय को बताया गया है ना, इंस्ट्रक्शन दिया गया, बोला भाई तुम कुछ अपना दिमाग मत लगाना। इट मींस प्लानिंग क्या कर रहा है? रिड्यूस क्रिएटिविटी। आई नो आपके मन में रिजिडिटी भी आ रहा होगा, वो तब है जब कोई भी प्लान को चेंज नहीं कर सकता, एक बार प्लान बन चुका है तो। लेकिन यहां पे क्लास क्या है कि वर्कर्स की जो क्रिएटिविटी को वो खत्म करने का काम किया जा रहा है।
Which of the following statement is true regarding organization structure? कौन सा organized structure के regarding true है? Span of management give a shape to organized structure. Class जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो शेप देता है, यानी कि एक ढांचा देता है क्लास ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को, तो करेक्ट है क्लास बिल्कुल. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फर्म कैन नॉट बी शोन इन ऑर्गेनाइज चार्ट, ये गलत है क्लास, शोन किया जा सकता है. इट डज नॉट अलाउ द कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन क्लास, कोऑर्डिनेशन को कोई नहीं रोकता, कोई फंक्शन नहीं रोकता. इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर ऑपरेशन टास्क आर परफॉर्म, ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है. इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, ये भी ठीक है. तो ए डी ई यानी ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ए डी ई आर करेक्ट. Which type of organization structure is most suitable for an organization which large diversify activity not product? मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट के लिए क्लास क्या होता है? फंक्शनल. आप सबको पता है जब वन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये फंक्शनल है. मल्टी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डिविजनल कहलाएगा, राइट? ऐसे क्लास आपको 12 मॉक टेस्ट मिलते हैं क्लास ओनली बिजनेस स्टडीज के अंदर. तो अगर आप ऐसे और मॉक टेस्ट बनाना चाहते हो तो एसपीसीसी ऐप में डाउनलोड कर लो क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके क्लास ये अकाउंट्स के 12, ईगो के 12 और बीएसटी के 12 मॉक है, बनाओ क्लास, क्योंकि आपको सबसे आगे निकलना है. लास्ट का 1 हफ्ता 10 दिन रह गया है, जी जान लगा के मेहनत करो क्लास, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको कॉमर्स डोमेन में, स्पेशली आप दूसरों से एक एडवांटेज ज़्यादा ले सको. यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आए. इंग्लिश का तो पता नहीं कि आपने कितनी तैयारी करी है कि नहीं, उसका भी पेपर 2 दिन बाद है, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि कॉमर्स डोमेन में आप एक एडवांटेज ले सकते हो, उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा. ये लेवल है मॉक का. वर्कलोड एनालिसिस शुड बी इनेबल द असेसमेंट ऑफ. वर्कलोड एनालिसिस क्यों किया था? कितना लोड है हमारे पास, उस लोड को पूरा करने के लिए कितने एम्प्लॉय की, कितने लोगों की जरूरत है. नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू जॉब परफॉर्मेंस. तो 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है. चलो 10th क्वेश्चन क्लास देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता दोगे क्लास. 10th क्वेश्चन का मुझे बताओ. Identify the type of external source which specialize in the middle level and top level executive placement. Identify the type of external source which specialize in middle level एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव क्लास प्लेसमेंट. तो अगर टॉप लेवल मिडिल लेवल के लोग चाहिए तो क्लास आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट से ले सकते हो, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. इनको हायर कर सकते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू. और जो क्लास कम पढ़े लिखे हो तो उनको फैक्ट्री गेट के थ्रू या फिर क्लास लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अनपढ़ लोग को हम ले सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं. बल्क में चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, कुछ चाहिए तो फैक्ट्री गेट पे पर्चा लगा सकते हो आप. मैच दी फॉलोइंग आइटम क्लास, मैच करना है. और इसमें लिखा है क्लास डायरेक्ट पेमेंट कौन सा होगा? पेमेंट सैलरी वेजेस ऑन मंथली बेसिस. तो मंथली बेसिस तो है, डायरेक्ट पेमेंट है लेकिन टाइम बेस्ड है. और पीस ऑफ वर्क क्या है क्लास? डायरेक्ट पेमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड. तो अब मुझे इतना पता है, सी का सेकंड डी का थर्ड, इतने से मैं बन जाएगी बात. सी का सेकंड डी का थर्ड, तो ये रहा सी का सेकंड डी का थर्ड. तो क्या ए का 4 है? डायरेक्ट पेमेंट इंसेंटिव कमीशन बोनस, ठीक है. डायरेक्ट पेमेंट क्या था? एम्प्लॉयर ने पेड किया, ठीक है. तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है. तो कई बार क्या होता है, आपको अगर सारे मैच द फॉलोइंग नहीं आते, सारे ट्रू फॉल्स नहीं है स्टेटमेंट के, तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा आसान है. आप लोग ऐसे बड़े क्वेश्चन से डरते हो देख के, पर सच को ऐसे बड़े क्वेश्चन ना आप क्लास दिमाग लगा के ट्रिक यूज करके आसानी से क्लास कर सकते हो, और वही मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ. वंस दिस जॉब ऑफर हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट. आपको ऐसा क्वेश्चन आसान लगता है, ये छोटा क्वेश्चन आपको लगता है आसान है ना, लेकिन क्लास इनमें ही गलती हो सकती है, इनमें आप कुछ और पैंतरे नहीं लगा सकते. आता है तभी कर पाओगे. लेकिन बाकी जो मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स कई सारे स्टेटमेंट से कौन सा सही कौन सा गलत है, उनमें आप दिमाग लगा सकते हो. खासकर मैच द फॉलोइंग तो छूटेगा ही नहीं तुमसे. हाँ, तो जब जॉब ऑफर मेड किया था कैंडिडेट को, कंपनी प्रिपेयर एन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द वाइटल डिटेल. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वाइटल डिटेल्स है जो कैंडिडेट ऑथेंटिकेटेड करता है. द डॉक्यूमेंट सर्व अ वाइटल रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. नेम द डॉक्यूमेंट विच हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. कौन सा वो डॉक्यूमेंट है क्लास? उसे कहते हैं क्लास अटेस्टेशन फॉर्म, राइट? क्या कहते हैं क्लास? अटेस्टेशन फॉर्म. अगर इसी में बोला जाएगा ये सेम चीजें, कौन सा स्टेप्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी स्टेप ऑफ सिलेक्शन स्टेप की बात करें तो वो स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट स्टेप नहीं पूछा आपको तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, फॉर्म पूछा है, फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म होगा. Again class match the following. Process and exchange of idea, fact, feeling between the among people to create communication, understanding उसे बोलते हैं क्लास कम्युनिकेशन. ए का थर्ड है कहीं पे, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी, तो ए और बी में से कोई सही हो सकता है. अब बी की बात करते हैं. प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो है क्लास कम्युनिकेशन, यानी क्लास बी का 4. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. 2 देखा आपने, उसी में आपने कर दिया, तो आपका एक समय बचता है. और हर क्वेश्चन में क्लास अगर कुछ कुछ सेकंड्स आपके बच रहे हैं, आधे आधे मिनट बच रहे हैं क्लास, तो काफी टाइम समझ लो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे. अर्पित वॉज वर्किंग इन IT फर्म फॉर द लास्ट 5 years. हिज जॉब वॉज कन्फर्म्ड
He was medically insured by the firm and was promoted recently to the position of senior marketing manager. Arpit was happy on one hand and had feeling of self-fulfillment, but on the other hand he did not have good cordial relationship with the colleague. अपने दोस्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है, which needs to अर्पित remain unfulfilled. कौन सी नीड है अर्पित की जो पूरी नहीं हो पाई? तो उसे बोलते हैं क्लास बिलोंगिंगनेस नीड या एफिलिएशन नीड. ये वो नीड है जहाँ पे नेचुरल लव, अफेक्शन, फ्रेंडली कंपेनियनशिप, जहाँ गपसप होता है, दोस्ती होती है ना, एकदम एंजॉय करते हैं, वो चीज बेचारे की पूरी नहीं हो पा रही, जिंदगी सुनी सुनी लग रही है बेचारे को. तो ये कौन सा ऑप्शन है क्लास जो फुलफिल नहीं हो पाया? डी. 16. When the employees are appreciated for the work performed by them, they feel motivated to perform the higher level. जब क्लास आपको आपके काम की शाबाशी मिले ना, मोटिवेशन मिले, रिवॉर्ड मिले, सर्टिफिकेट मिले, क्लास मेडल मिले, शील्ड मिले, तो आप और बेहतरीन तरीके से काम करते हो. क्लास वो किसके अंदर आता है? एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम के अंदर. अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस. आपको अरेंज करना है इसको करेक्ट सीक्वेंस में. तो वो सीक्वेंस क्या है? तो एनालाइजिंग डेविएशन तो देखो पहले नहीं आता, सबसे पहले सेटिंग ऑफ टारगेट आता है ना, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स है ना. तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे, अच्छा इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ये तो क्लास गलत लिखा हुआ है ऑप्शन. चलो इसके ऑप्शन में गलती है क्लास, ये कुछ गलत टाइप हो गया, इसके ऑप्शन में गलती है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ. सबसे पहले होगा क्लास सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी टारगेट्स, ठीक है. फिर क्या होगा क्लास? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. कंपेयर नहीं होगा, पहले क्लास क्या किया जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी के बाद ई, ठीक है. मेजरमेंट करने के बाद क्या करोगे क्लास? कंपैरिजन करोगे. कंपैरिजन का मतलब डी. फिर क्लास आप डेविएशन एनालाइज करोगे यानी कि ए. फिर क्लास क्या करोगे क्लास? टेकिंग करेक्टिव एक्शन यानी कि बी. सी ई डी ए बी यानी कि ये ऑप्शन क्लास करेक्ट है, सी ई डी ए बी, ठीक है. ये क्लास एक टाइपिंग गलत हो गया क्लास, तो यहाँ सी ई डी ए बी ये करेक्ट सीक्वेंस. आई होप आपका भी ये सही होगा, ठीक है. नेक्स्ट, Mr. Sumit Sharma is a product manager of garment manufacturing company. He was asked by the senior manager, Mr. Ram, to prepare performance report for the employees as production was decreasing. Production कम हो रहा है भैया, तो performance report बनाओ. Which step of the controlling process the senior management Mr. Ram wanted to submit? तो कौन सा है क्लास? वो एनालाइजिंग डेविएशन कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. भाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनाएगा? परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, वो उसको देख के क्लास मेजर कर रहा है. तो ये हो गया क्लास परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज ओनली प्रिस्क्रिप्टिव. देखो यार, प्रिस्क्रिप्टिव तो प्लानिंग फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग नहीं होता. इवैल्यूएटिव होता है, हाँ इवैल्यूएटिव होता है, बट आगे बढ़ते हैं. प्रिस्क्रिप्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, प्रिस्क्रिप्टिव तो होता ही नहीं है. फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग एंड इवैल्यूएटिव. करेक्ट है क्लास, इवैल्यूएटिव भी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग भी है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, करेक्ट है. कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है. कंट्रोलिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर प्लानिंग, गलत लिखा, उल्टा लिखा है. प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, गलत लिखा है क्लास, इवैल्यूएटिव है. कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड ओनली एट लोअर लेवल. अब आप मुझे बताओ क्लास कि कंट्रोलिंग की जरूरत क्या सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के लोगों को पड़ती है? अगर पड़ेगी तो आंसर होगा ए बी ई, और अगर नहीं पड़ेगी तो क्लास आंसर होगा ए बी. तो क्या कोई ए बी ई का ऑप्शन है? मुझे ई में डाउट है, सच बताऊं तो मुझे ई में डाउट है. अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे ई में डाउट है, तो क्या करना है? ए बी ई कोई ऑप्शन है? ए बी ई तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ए बी ऑप्शन है, तो क्लास 20 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी इज करेक्ट. तो इस तरीके से क्लास आप जो क्वेश्चन नहीं भी जानते, आप उन क्वेश्चन का भी क्लास आंसर इजीली दे सकते हो. ओनरशिप कैपिटल इज नोन एज क्लास इक्विटी. ओनरशिप कैपिटल मतलब क्या होता है क्लास? इक्विटी. करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच गेट, यार अकाउंट्स का क्वेश्चन है, बीएससी का क्वेश्चन है, ऐसा बीएसटी का भी क्वेश्चन है इसमें, ऐसी बात नहीं है. 1 ईयर का होता है, उसको करंट एसेट बोलते हैं, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 12 मंथ्स के अंदर. रामानुज इज थिंकिंग टू स्टार्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? एक एड एजेंसी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा? मेरे हिसाब से बहुत कम होगा. लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. लेस वर्किंग कैपिटल, मोर वर्किंग कैपिटल, नो वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, ये क्या है? लेस वर्किंग कैपिटल, ये तो क्लास मुझे लगा कुछ क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई. आई थिंक यही ऑप्शन क्लास आ चुका है यहाँ पे लेस मोर, ये नेगेटिव वर्किंग. क्लास इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं. क्या है उसका ऑप्शन? इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर. तो क्लास ये क्वेश्चन पेंडिंग कर लो, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्लास. इस क्वेश्चन 1 नंबर ग्रेस ले लो अपना, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कुछ गलत हो गया. आप क्वेश्चन पता नहीं, मैं ऑप्शन कुछ कह नहीं सकता. हाँ एक चीज़ क्लास यहाँ से जरूर मैं सिखा दूंगा आपको, जो चीपेस्ट सोर्स है ना, चीपेस्ट सोर्स वो कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है. चीपेस्ट सोर्स जो है क्लास वो डिबेंचर से, ध्यान रखना. डेट को हम चीपेस्ट सोर्स मानेंगे. कई सारी बुक में रिटर्न अर्निंग लिखा हुआ है, बट नहीं, चीपेस्ट सोर्स जो है वो क्या है क्लास? आपका डेट. ये आप ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट है
कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलेट फास्ट, कंप्यूटर बहुत जल्दी क्लास आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, आर रिप्लेस मच सूनर देन द फर्नीचर, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल हेंस इज मोर फॉर द फर्म डीलिंग इन कंप्यूटर, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल फ्रॉम द अबव पैरा, फैक्टर अफेक्टिंग क्लास आपको बताना है। तो देखो यार, ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, कंप्यूटर को बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, जो कंप्यूटर है ना उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जल्दी। द डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज, विच डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्लास इक्विटी, फाइनेंशियल रिस्क मतलब डेट, तो डेट और इक्विटी क्या है क्लास, ये फाइनेंसिंग डिसीजन। Which the following statement is correct regarding the function of stock exchange? आओ स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन की बात करते हैं, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन करेक्ट है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, क्या स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज कराता है? क्या ब्रोकर की ट्रेनिंग स्टॉक मार्केट कराता है क्लास? सो नहीं। अनटेक द स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर, नहीं, ये आरबीआई के फंक्शन दे रखे हैं। प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, आरबीआई। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ बिड्स बाय कंपनी, आरबीआई। तो पहला ही सही है क्लास, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। कई बार हम ऑप्शन देख के भी क्लास अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रेजरी बिल्स, तो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है क्लास? इशू बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ, सबको पता 100% सही है ये। ए का थर्ड जहां मिले टिक कर देना, तो ए का थर्ड तीनों जगह मिल गया। देखो मतलब एनटीए भी सब जानता है कि भैया बच्चे कहाँ पैंतरे लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे। देखो ए का थर्ड इन्होंने खुद दे दिया, खुशी खुशी दे दिया ए का थर्ड। तो अब बी का क्या है? सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, उस बेसिस पे आंसर निकल आएगा। कंपनी यूज टू ब्रिज फाइनेंसिंग, क्लास ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए क्या होता है? कॉल मनी, क्लास इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए कॉल मनी, मुझे ये पता है सेकंड का। क्लास आज ये बात कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के जाओगे, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एंड चिंता नहीं करो क्लास, इसकी वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी, तो मैं ये सारा कुछ कराऊंगा जो भी डिलीटेड था, आई प्रॉमिस। मैंने पहले भी क्लास कराया आपको, माइक्रो करा दिया, एनपीओ करा दिया। अब जो 20 का छोटा मोटा है क्लास, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास, आप सपोर्ट दिखाओ प्लीज, कल अच्छे से मेहनत करो मेरे साथ ही, सारे मॉक्स बनाओ, एसपीसीसी पे जितने मैक्स मॉक्स हैं उन सबको बनाओ क्लास, मैं ये सब कुछ अच्छे से करा दूंगा, चिंता मत करो। तो ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए क्या है? अच्छा, सी का सेकंड, देखो सी का सेकंड कहाँ पे है? सी का सेकंड ये, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 28 का डी ऑप्शन देखो क्लास करेक्ट है, 28 का डी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्लास, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है क्लास? बी का। तो कमर्शियल पेपर को ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, आप ये भी ध्यान लो। कमर्शियल पेपर क्लास एज अ जो कंपनी का फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ना क्लास, उसको रिकवर करने के लिए भी किया जाता है, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, कंपनी का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, शेयर इशू का जो एक्सपेंस है, उसको भी रिकवर करने के लिए किया जाता है। लास्ट का डी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। Which the following statement are false about financial market? Invest in capital market required huge financial outlay. क्लास कौन सा false है ये पूछ रहा है, तो क्लास ए false है। मनी मार्केट हैज नो फिजिकल लोकेशन, ये ट्रू है क्लास। द प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, ये भी ट्रू है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर, या उल्टा लिखा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिस्कियर नहीं होता, तो ए और डी गलत है। तो कहीं ए डी है, ये रहा एडी, तो ई भी गलत होगा। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट, यार ये गलत है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लास ए ऑप्शन जो है एडीई, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ढंग से पढ़ना, गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, कहीं पर चले गलत सही में कंफ्यूज हो गए। श्रीनिवास हैज 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ केसीएल लिमिटेड, ही वांट टू सेल दीज शेयर्स, आइडेंटिफाई द मार्केट विच ही शुड अप्रोच, तो वो कौन से मार्केट में जाके शेयर बेचेगा? न्यू इशू मार्केट, मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्लास सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को कहां बेचेगा? वो सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर बेचता है। An investor has purchased 91 days treasury bills which face value of rupees 50,000 for 45,000. He held the bill maturity date of receive 50,000, the difference of 5,000. देखो 50,000 रुपए की वैल्यू थी, लिया उसने 45 में, 5,000 का फायदा। क्लास इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ट्रेजरी बिल पे जो पैसा कमाते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड। With the growth of computer 32, a new trend has emerged that companies are using interactive sites on the internet. कंपनी इंटरनेट पे अलग अलग साइट्स का यूज करती हैं, जिससे कस्टमर का व्यूज, ओपिनियन, डाटा मेल पे कलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं क्लास? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग, उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे पहला फंक्शन था, है ना। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस, कस्टमर के क्लास इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि उस हिसाब से सामान बना सके। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और साइन, सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, किसी को नाम देना, साइन देना, सिंबल, ब्रांडिंग है। अब ब्रांडिंग किस मिक्स के अंदर आता है क्लास? ब्रांडिंग आता है, बोलो, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। 34, चलो पढ़ो जरा क्लास, आप इसको 34 क्वेश्चन पढ़ो, 16 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म कर देंगे अच्छे से सारे के सारे मॉक्स। आप अकाउंट्स का और बीएसटी का मॉक अच्छे से कर लेना क्लास, मैं ईगो का मॉक भी कल लेके आऊंगा, ठीक है। Identify the component of marketing mix which is single most important factor affecting the revenue and profit of a firm. Revenue मतलब पैसा, profit, तो कौन से इसके अंदर आता है? प्राइस, बहुत क्रूशियल एलिमेंट है ये। सुगंधा हैज टू बाय डायमंड स्टड गोल्ड रिंग, अरे वाह, पता नहीं क्या कैसा रिंग होता होगा ये, लेकिन सुगंधा खरीदना चाहती है फॉर हर
क्या बोलते हैं सर, फाइनेंस। अच्छा ये तो क्लास, सॉरी, फियांसे है, हरमीत, ठीक है। और विच क्वालिटी मार्क, तो भैया वो क्या देगी, BIS, BIS हॉलमार्क। कोई बच्चा मुझे BIS की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और ISI की, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग हु कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सरकारों कौन रोकेगा भाई। अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में लियो भैया, आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फ्री वाले जो कहते हैं फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, भैया फ्री में सामान ले लिया आपने, कुछ गलत हो गया तो भैया आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। दुकानदार फ्री में सामान दे दे रहा, भाई ले ले इसके साथ, ये फ्री है ले जा, कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, फ्री वाले जो भी हैं। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर को बताया जा सके कि उनकी राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आता है क्लास, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन में नहीं आता। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां क्या होगा क्लास, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। Which the following correctly describe FPO, फूड प्रोसेस ऑर्डर। FPO क्लास जो फूड प्रोसेस ऑर्डर है उसका फुल फॉर्म है 38 का A. As the Consumer Protection Act 2019, an aggrieved consumer can make complaint to the State Commission when the goods and services among class along with the compensation claim, सामान 1 करोड़ से ज़्यादा और 1 से 10 करोड़ तक का सामान होता है, एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। पहला ही पॉइंट से ये क्लास, एक्सीड 1 करोड़ डज नॉट, 15 करोड़ है ही नहीं कहीं, एक वाला डिस्ट्रिक्ट में जाता है, एक्सीड 1 करोड़ नहीं। मानसी, और ये एक्सीड 1 करोड़ जो है तो भैया 1 करोड़ से ज़्यादा तो 100 करोड़ भी है, तो वो थोड़ी स्टेट में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मानसी, आफ्टर completing her course in fashion designing, planned to start a designer boutique. She had to address like issue customer, channel of distribution, pricing policy, और the type of plan मानसी, तो ये क्लास स्ट्रेटजी है। तो मानसी क्या करती है क्लास, ब्लूप्रिंट बनाती है अपने काम करने का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। 41 to 50 क्लास एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, आओ आराम से केस बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अगले 10 क्वेश्चन होने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अमृता कंप्लीटेड हर मास्टर डिग्री इन फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पेरिस, पेरिस से पढ़ के आई है। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया शी ऑब्जर्व दैट शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर इन द फैशन इंडस्ट्री। टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी शी ओपन अ बुटीक इन पोश एरिया ऑफ दिल्ली। शी यूज environmental friendly method of production to make the store run efficiently. She divided the work into smaller tasks so that employees are well trained and the wastage can be reduced. Similar activity were grouped together, department are formed. Similar activities एक जैसा लोग करने वालों के लिए एक डिपार्टमेंट, फंक्शनल। थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है। इन द above case study which dimension of business environment is highlighted? इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल। तो यहाँ से कौन सा आपको लग रहा है क्लास, कौन सा डायमेंशन की बात चल रही है, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल, ठीक है। यहाँ से क्लियर नहीं हो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट लेकिन यहाँ पे ना सोशल इन्वायरमेंट की बात चल रही है, क्योंकि क्लास यहाँ पे और किसी चीज़ की बात नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात चल रही है। यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो कौन सा है, सोशल है। शी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हर सेल्स स्टाफ इन फॉर्म टू क्लियर दैट द टारगेट गेव अथॉरिटी टू क्लोज द डील बाई ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 5%। उनको बोला भाई टारगेट भी ले लो और पावर भी ले लो, है ना। और क्लास एनी फर्दर डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा, बट डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट विद हर, मतलब देखो 5% तक तुम दे सकते हो डिस्काउंट, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, फिर तुम मिस यूज करोगे अथॉरिटी का, वो अपने पास रखूंगी, ऐसा इसने बोला। सो वाई टू क्वेश्चन, अमृता यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज प्रोडक्शन विच ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है क्लास, ऑब्वियसली सोशल ऑब्जेक्टिव है ना भाई। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ना ही क्लास पर्सनल है और ना ही क्लास इकोनॉमिकल है, तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। बाई डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क सो इंक्रीज एफिशिएंसी, अमृता फॉलो वन ऑफ द प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल है यार, डिवीजन ऑफ वर्क ही तो है। She assigned responsibility to her sales staff in the form of clear-cut target, gave them authority to close the deal by doing so. ये क्या किया इसने, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ठीक है पावर भी लो, मैं डिस्काउंट दे सकते हो, पावर है, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें सेल्स को बढ़ाना है ना। अमृता अलाउ हर सेल्स स्टाफ टू गिव 5% डिस्काउंट टू क्लोज द डील, उनको बोला भाई 5% डिस्काउंट तुम दे सकते हो। रिटेन विद हर सेल्फ द पावर टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट, लेकिन 5 से ज्यादा किसी को डिस्काउंट देना है, खास डिस्काउंट किसी को देना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो मेरे पास आना। तो उसने बोला 5% डिस्काउंट तुम दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, और खुद अपने पास रखा एक टॉप लेवल पावर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अमृता अननोइंगली द फॉलो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, अनजाने में ही अमृता ने एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो कर दिया जो तुम जानते हो, ठीक है। आइडिया, आइडिया, ठीक है, ई पहले लिखना यहाँ ए, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क यानी सी, जहाँ पे सी मिले क्लास समझ लो सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, आइडेंटिफाई डिवीजन, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन डी, सी डी यानी डी ऑप्शन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डी पे टिक कर देना, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा टाइम, रियल टाइम बच जाता है क्लास, और गलती होने के चांसेस नहीं है, गलती तब तक नहीं होगी जब तक आप श्योर हो
कि पहले तो सी ही आएगा फिर डी आएगा। अगर आप ये 100% श्योर हो ना तो आगे गलती का मतलब ही नहीं है कोई। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बी। Specialists were appointed through placement agencies, management consultant. This is the one aspect of staffing. क्या है क्लास? प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट से लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये रिक्रूटमेंट है ना क्लास। क्या है रिक्रूटमेंट? यही तो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है ना, अलग अलग रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। याद आया? इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के तो नाम लिखे हुए हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट है। अमृता ट्राइड टू मोटिवेट हर एम्प्लॉय बाय गिविंग देम बोनस। उनको बोनस दिया जा रहा है, तो अभी बोनस कैसा इंसेंटिव है? मॉनेटरी है ना, फाइनेंशियल। सी ऑप्शन करेक्ट है 48 का। चलो 49 का बताओ, 49 का बताओ क्लास क्या है? अमृता ऑनर हर कमिटमेंट एंड गिव, आपने आधा पढ़ा भी नहीं लास्ट वाला, फिर भी देखो सब कुछ हो गया। अमृता ऑनर हर कमिटमेंट एंड गिव अ स्पेशल इंसेंटिव टू एम्प्लॉय। ओनर हर कमिटमेंट हमेशा डिसिप्लिन के अंदर होता है, जहाँ वर्कर और मालिक दोनों एक दूसरे की कमिटमेंट को क्लास पूरा करते हैं। वो प्रिंसिपल कौन सा होता है क्लास? डिसिप्लिन। अमृता डेवलप प्लान एंड मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद हर सबॉर्डिनेट विच लीडरशिप स्टाइल। देखो अमृता ने जितने भी प्लान डेवलप किए हैं ना, वो कंसल्टेशन, सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है क्लास, ठीक है? सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है। तो ये कौन सा है क्लास स्टाइल, मुझे बताओ? डेमोक्रेटिक। कहीं है क्लास? डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या होता है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। एंड फाइनली हमारा क्लास ये मॉक खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ के। उम्मीद है क्लास ऐसे क्वेश्चंस वो हैं जो ट्रस्ट किए गए हैं, जो पहले ही आ चुके हैं एनटीए में, तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। क्लास ऐसे 12 मॉक टेस्ट हैं 20 से, यकीन मानो अगर एक बना के इतना कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो एसपीसी से ऐप पे जाओ, 12 के 12 बना लो क्लास, और आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहोगे क्लास। और उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी आपके अंदर है, ताकि कोई डाउट हो वहाँ से चेक कर सकते हो। उम्मीद है क्लास ये अच्छा लगा होगा, पेपर आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। तो प्लीज़ कॉमेंट में क्लास मुझे बताना कैसा लगा। आपकी जो भी डिफिकल्टी, जो भी दिक्कत है मुझे बता दो क्लास। अब जी जान लगा के CUET के पीछे लगना है क्लास, क्योंकि आप सबका कॉलेज एडमिशन क्लास पक्का करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कमेंट जरूर करना क्लास कैसा गया, आप स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन सही गए आपके, जरूर बताओ मुझे।